नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के सिद्धार्थनगर में बुलडोजर एक्शन से अब मौलाना गैंग जो है पूरी तरह से बौखला गया है। सरकारी कार्रवाई पर नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। डुमरियागंज में करीब 60 साल पुराने अरबिया जियाउल उलूम मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि मदरसा सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके बनाया गया था, लेकिन मदरसा इंतजामिया का कहना है कि जमीन से जुड़ा मामला अभी भी पेंडिंग है, यानी ये लंबित था और संस्थान का नाम वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज था। तो सरकार इस तरह का एक्शन कैसे ले सकती है? इस मदरसे में 450 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या कानूनी विवाद और जांच पूरी होने से पहले बुलडोजर कार्रवाई करना ठीक थी? आखिर सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रशासन का दावा कितना सही है और वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड का हवाला देकर मदरसा मैनेजमेंट क्यों कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है? वक्फ की जमीन, सरकारी कब्जे का दावा और 60 साल पुरानी तालीम गाह पर बुलडोजर। योगी सरकार की कार्रवाई के बाद उठे इन सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस खास शो में। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज तहसील में मंगलवार यानी 18 अगस्त को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 साल पुराने अरबिया जियाउल उलूम मदरसे के अवैध हिस्से को पूरी तरह से बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया। सुबह 7 बजे 6 बुलडोजरों और 5 थानों की पुलिस बल के साथ पहुंचे एसडीएम विवेकानंद मिश्र और पुलिस अफसरों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड में खेल के मैदान के रूप में दर्ज 9000 स्क्वायर फीट जमीन पर बने 7 कमरों, 1 दुकान और आधे हॉल को पूरी तरह से ढहा दिया गया। कार्रवाई की खबर मिलते ही डुमरियागंज की सपा विधायक सैयदा खातून और सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की तक देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर वो जमकर सियासी हंगामा किया, बवाल किया, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे उसके बाद समाजवादी पार्टी के सभी हथकंडे फेल हो गए। आखिर क्यों पहुंचा मामला बुलडोजर कार्रवाई तक? इस पूरे मामले की शुरुआत 2022 में हुई। पिपरा रामलाल गांव के नरेंद्र श्रीवास्तव ने प्रशासन से शिकायत की थी कि गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा करके मदरसा बनाया गया है। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई। एसडीएम के आदेश पर लेखपाल ने जमीन की जांच की। जांच रिपोर्ट में ये सामने आया और ये दावा किया गया कि मदरसे का कुछ निर्माण गांव के खेल मैदान और ग्राम समाज की जमीन पर किया गया है, जिसके बाद शिकायतकर्ता नरेंद्र श्रीवास्तव ने अवैध निर्माण हटाने और अतिक्रमण की गई जमीन को खाली कराने के लिए तहसीलदार न्यायालय में बेदखली की याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार और मदरसा मैनेजमेंट की तरफ से अपने अपने पक्ष और सबूत पेश किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद तहसीलदार न्यायालय ने 12 जून 2026 को फैसला सुनाते हुए सरकारी जमीन को कब्जे वाली जमीन का हिस्सा बताने का फैसला लिया। साथ ही ये भी कहा कि इस हिस्से को जल्द खाली कराया जाए, यानी इस आदेश के बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएम कोर्ट में भी गई थी अपील। तहसीलदार न्यायालय के फैसले के खिलाफ मदरसा मैनेजमेंट अब्दुल सलाम ने जिला अधिकारी न्यायालय में भी इसको लेकर एक अपील दायर कर दी। उनका पक्ष था कि मदरसा लंबे वक्त से चल रहा है और जिस जमीन पर इसका निर्माण है उसे लेकर प्रशासन की रिपोर्ट सही नहीं है। हालांकि डीएम कोर्ट में सुनवाई के बाद भी तहसीलदार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया। 5 अगस्त 2026 को जिला अधिकारी न्यायालय ने कोर्ट के पहले वाले आदेश को सही माना और उसे बरकरार रखा। यहाँ भी मस्जिद मैनेजमेंट को हार का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद प्रशासन ने 18 अगस्त को सुबह ही इस आदेश पर कार्रवाई की। यानी प्रशासन का साफ कहना है कि यह कार्रवाई किसी अचानक लिए गए फैसले का नतीजा नहीं थी, बल्कि जमीन विवाद की जांच, तहसीलदार न्यायालय की सुनवाई और उसके बाद डीएम कोर्ट में अपील की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसको अंजाम दिया गया, यानी बुलडोजर एक्शन किया गया। सुबह 5 बजे पहुंचा प्रशासन का बुलडोजर। 18 अगस्त को सुबह करीब 5 बजे प्रशासनिक अमला पिपरा रामलाल गांव पहुंचा।
मौके पर एडीएम गौरव श्रीवास्तव और उप जिला अधिकारी विवेकानंद मिश्रा के नेतृत्व में तहसील और पुलिस प्रशासन की जॉइंट टीम मौजूद थी। कार्रवाई के लिए 6 बुलडोजर लगाए गए थे। भारी भरकम पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना पैदा ना हो। सुबह सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई में करीब 4 घंटे लग गए। प्रशासन ने उस हिस्से को पूरी तरह से ढहा दिया जिसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। बड़ी संख्या में लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे और माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस बल की भारी मौजूदगी के कारण हालात जो थे वो कंट्रोल में रहे। सपा विधायक के पहुंचते ही बड़ा विरोध। ध्वस्तीकरण की जानकारी मिलते ही स्थानीय सपा विधायक सैदा खातून अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसका विरोध किया। विधायक के पहुंचने के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लालजी यादव और समाजवादी पार्टी के नेता कमाल अहमद समेत कई कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। कुछ वक्त के लिए धक्का मुक्की और नोक-झोंक जैसी स्थिति पैदा हो गई, यानी हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। पुलिस अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई स्थल से दूर करने की कोशिश की, जबकि सपा नेता और कार्यकर्ता प्रशासन से कार्रवाई रोकने की मांग करते रहे। हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के आधार पर की जा रही है, इसलिए ये नहीं रुकेगी। अधिकारियों ने विरोध के बावजूद कार्रवाई नहीं रोकी और बुलडोजर लगातार अपना काम करता रहा। करीब 4 घंटे तक चले अभियान के बाद जो पूरा अतिक्रमण वाला हिस्सा था उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। मदरसा का दावा 1968 से चल रहा है संस्थान। इस कार्रवाई के बाद मदरसा मैनेजमेंट ने प्रशासन के फैसले पर कई सवाल उठा दिए हैं। मदरसा मैनेजमेंट के जो अब्दुल सलाम है, उनका साफ कहना है कि मकतब या मदरसा 1968 से चल रहा था। उनके मुताबिक मदरसा कुछ लोगों की ओर से दी गई निजी जमीन यानी गट्टा संख्या 824 पर बनाया गया था। अब्दुल सलाम का दावा है कि मदरसे का रजिस्ट्रेशन भी किया गया था और इसका नाम वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में दर्ज है। उनके मुताबिक 1998 में भी इससे जुड़े रजिस्ट्रेशन जो थे वो कराए गए थे। मदरसा मैनेजमेंट का आरोप है कि जिस जमीन को प्रशासन खेल के मैदान और ग्राम समाज की जमीन बता रही है, उससे जुड़े सही तरीके से जो तथ्य जो सबूत है उनकी जांच नहीं की गई, यानी इसमें कई गड़बड़ियां की गई हैं। उनका कहना है कि बिना उनका पक्ष पूरी तरह से सुने कार्रवाई कर दी गई। अब्दुल सलाम ने एक और बड़ी चिंता जताई। उनके मुताबिक मदरसे में करीब 400 बच्चे जो थे वो पढ़ाई कर रहे थे। अब जब मदरसे का एक हिस्सा ढहा दिया गया है तो इन बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि अगर मदरसे के निर्माण को तोड़ा गया है तो वहां पढ़ने वाले बच्चों की आगे की पढ़ाई का क्या होगा, इसका भी इंतजाम हो। मदरसा मैनेजमेंट इस कार्रवाई को लेकर आगे कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाने की बात कर रहा है, यानी वो इसे हाई कोर्ट में ले जाने की बात कर रहा है और इसमें समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के भी कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। वही प्रशासन का साफ कहना है कि कार्रवाई पूरे मदरसे को लेकर नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण यानी जो कब्जा वाली जमीन थी सिर्फ उसी हिस्से को हटाया गया है। प्रशासन के मुताबिक ये जमीन गांव के खेल के मैदान के रूप में दर्ज थी। इसके अलावा ये ग्राम समाज की जमीन के रूप में भी दस्तावेजों में दर्ज है। प्रशासन का आरोप है कि इन दोनों सरकारी गट्टों की जमीन पर अतिक्रमण करके मदरसे का निर्माण कराया गया। इस अतिक्रमण वाले हिस्से को ही हटाया गया है। पिपरा रामलाल गांव में सरकारी भूमि के 2 गट्टों पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया था। तहसीलदार न्यायालय और जिला अधिकारी न्यायालय से पारित आदेश के क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अब इस मामले में शिकायतकर्ता नरेंद्र श्रीवास्तव ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका भी बयान सामने आया। उनका साफ कहना है कि शिकायत के बाद कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन उनके मुताबिक ये पूरी तरह नहीं हुई, यानी पूरे मदरसे को मिट्टी में नहीं मिलाया गया। नरेंद्र श्रीवास्तव का आरोप है कि सरकारी जमीन बांसी डुमरियागंज मार्ग से सटे इलाके तक फैली हुई है, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में बस आगे बनी हुई कुछ दुकानों को छोड़ दिया गया। उनका कहना है कि अगर प्रशासन सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रहा है तो सभी अतिक्रमण के खिलाफ एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। उनका आरोप है कि कुछ हिस्सों पर तो कार्रवाई की गई जबकि कुछ निर्माण को छोड़ दिया गया है। यह आरोप अब इस कार्रवाई को लेकर एक नया सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रशासन आगे बचे हुए कब्जे को भी जांच के बाद इसे भी बुलडोजर एक्शन करेगी, इस पर कार्रवाई की जाएगी, इसे भी ध्वस्त किया जाएगा या नहीं।
जमीन का विवाद और शिक्षा का सवाल। पिपरा रामलाल गांव की ये घटना अब सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई तक सीमित नहीं है, इसके साथ ही कई सवाल और जुड़ गए हैं। एक तरफ प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और ये कार्रवाई 2 अदालतों के आदेश के बाद की गई है, यानी कोर्ट से जो आदेश आया उसके बाद ही ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। दूसरी तरफ मदरसा मैनेजमेंट का दावा है कि संस्थान दशकों पुराना है, जिस जमीन पर निर्माण को गैर कानूनी बताया जा रहा है उसको लेकर उनके पास अलग से दस्तावेज हैं और वक्फ में इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। सिद्धार्थनगर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का भी इस मामले को लेकर एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, वहां पर कुछ बचना नहीं चाहिए। जितना हिस्सा खेलकूद मैदान का था वो सारा ध्वस्त हो गया है। हमला करना, अतिक्रमण करना, कब्जा करना, ये तो मुसलमानों की आदत है, लेकिन हम लोगों को भी आदत हो रही है कि अगर ये कब्जा किए हैं तो उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल उन बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी उठ रहा है जिनके बारे में मदरसा मैनेजमेंट का कहना है कि करीब 400 छात्र वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अगर भवन का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है तो बच्चों की कक्षाएं और शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी, ये भी एक अहम मुद्दा है। वहीं राजनीतिक विरोध ने भी इस मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है और इधर समाजवादी पार्टी के विधायक और पार्टी नेताओं के मौके पर पहुंचकर विरोध करने से ये कार्रवाई राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बन गई है, जिस पर समाजवादी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। दूसरी तरफ जितने भी मौलाना और मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं वो इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।